मौजा की तरफ से किया गया है, उससे बेहद खुश हूँ। और क्षेत्रीय प्रबंधक श्री महेश छाबड़ा जी और राजभाषा अधिकारी सुश्री गीता जी के हम आभारी हैं, और बैंक ऑफ बड़ौदा के आभारी हैं कि उन्होंने 148 जो विश्वविद्यालय बदलाए, उन विश्वविद्यालयों में एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का भी चयन किया, और न केवल चयन किया बल्कि हमारे 2 छात्रों को पुरस्कृत भी किया। मैं सबसे पहले अपने दोनों छात्रों को, नितेश और कुमारी राशि को बधाई देता हूँ कि उन्हें ये उपलब्धि हासिल हुई, और उन्होंने न केवल अपने माँ बाप का अपना बल्कि हमारे विभाग का भी सम्मान रखा, अच्छे विद्यार्थी बने। हमें इन विद्यार्थियों से, मैं दूसरे छात्र छात्राओं से कहना चाहता हूँ कि इन विद्यार्थियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो उपलब्धि उन्होंने हासिल की है, ताकि कल आप भी कर सकें। और जैसा कि देवेंद्र जी ने कहा था कि रोजगार के साधन इस देश में बहुत उपलब्ध हैं, और विशेषकर हिंदी भाषी विद्यार्थियों को वो उपलब्ध और भी ज़्यादा है, लेकिन इतना सहज और आसान नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपने उन रोजगार को पाने के लिए जिंदगी में मेहनत नहीं की, तपस्या नहीं की, तो वो रोजगार नहीं मिलते। वो तभी मिलते हैं जब आप अपने विद्यार्थी जीवन में कड़ी मेहनत करें, कुछ पाने की, कुछ करने की आपके अंदर लालसा। क्योंकि ये मान लीजिए कि हम इमेजिन करें कि हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, प्राप्त हो जाए। बल्कि मुझे याद आता है कि बचपन में माँ बाप से बहुत कहानियाँ सुनते थे कि एक राजकुमारी थी, बड़ी खूबसूरत थी, उसके लिए बहुत विवाह के लिए लोग आकर्षित थे, लेकिन उस राजकुमारी से उसी का विवाह होता था जो जीवन में उपलब्धि हासिल कर ले, कभी भी निखरने और निकटों को वो प्राप्त नहीं होती। तो आप लोग भी ये गांठ बांध लें, मन में ये बैठा लें कि हम कल्पना करें, बल्कि बहुत सी कहानियां पढ़ी होंगी। एक बहुत डॉन कीट्सवर्थ बहुत मशहूर नावल भी है कि एक नीम पागल आदमी दुनिया को जीतने के लिए निकलता है। उस पर हम हंसते हैं, हम सोचते हैं जिन चीज़ों पर क्लास में नहीं आए, ना पढ़ें, बदतमीजी करें, तो हम सोचते हैं कि इससे हमारा रौब-दार होगा, लेकिन ऐसा नहीं। कहीं ना कहीं आप या हम जीवन में बहुत कुछ खो रहे हैं। लेकिन अगर हम निष्ठा के साथ पढ़ाई करेंगे, कुछ जानने की कोशिश करेंगे, तो हमें तभी चीज़ें उपलब्ध होती, अन्यथा नहीं होती। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरी कामना है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से नितेश और राशि ने अपने विभाग का, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, आप लोगों में भी ये प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। अच्छी बात है, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, लिखें और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें। और कोई ना भी ला पाए, लेकिन जीवन में ईमानदारी के साथ अगर वो पढ़ता है, लिखता है, तो भले ही उसको
कोई तमगा ना हासिल हो, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ईश्वर उसकी मेहनत को, उसके परिश्रम को नजरअंदाज करे। कहीं ना कहीं वो अपनी जगह बनाता है और अच्छी जगह बनाता है। तो आप भी बिना सोचे समझे, बिना तमगे या पुरस्कारों को सोचे बगैर मेहनत करें, जानें, और ऐसा नहीं होगा, आपको भी कहीं ना कोई पुरस्कार जरूर मिलेगा और आपकी भी किस्मत में लिखा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस ओर ध्यान देंगे और मैं अपने विभाग के प्रोफेसर तस्नीम साहिबा, प्रोफेसर इफ़्फ़त असगर साहिबा, प्रोफेसर शाहुल हमीद साहब, डॉक्टर जया शुक्ला जी, देवेंद्र जी, ये वो लोग हैं, या हमारे विभाग के जो दूसरे टीचर्स हैं, जो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक दिशा देने का प्रयास करते हैं, आपसे पढ़ने के लिए कामना करते हैं। तो ये लोग कहीं ना कहीं उसी तरह से, जिस तरह से आपके माँ बाप आपके जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रयासरत होते हैं, उसी तरह से ये लोग भी आपको सही, न केवल सही दिशा में बल्कि संघर्ष के लिए भी प्रेरित करते हैं। तो इन सब लोगों का मैं आभारी हूँ, और विशेषकर बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों का, कि उन्होंने हमारे छात्रों को पुरस्कृत किया। धन्यवाद।